सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोगों को फिर से स्वागत है एक और बार पार्स आरती अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपकी बार प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स में जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का कालखंड कब से कब तक का माना जाता है? तो ऑप्शन है 1945 से लेकर 1991 तक, ऑप्शन बी है 1939 से लेकर 1945 तक, ऑप्शन सी है 1991 से लेकर सन 2000 तक एंड ऑप्शन डी है 1919 से लेकर 1939 तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? हमारा यूएनओ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 एंड ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी अध्यक्ष कितने हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने स्थायी अध्यक्ष हैं? 5। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है बेलग्रेड, ऑप्शन बी है कहिरा, ऑप्शन सी है बांगडुग और ऑप्शन डी है जोहान्सबर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांगडुग में हुआ था। तो क्वेश्चन 5 है हमारा, कौन सा देश शीत युद्ध के दौरान वारसा संधि में हिस्सा था? तो ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है भारत। तो इसका आंसर सही है सोवियत संघ। एंड छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, नाटो का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955 एंड ऑप्शन डी है 1962। इसका सही आंसर है 1949 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है हमारा 1955, ऑप्शन बी है हमारा 1961, ऑप्शन सी है हमारा 1945 एंड ऑप्शन डी है 1971। तो इसका सही आंसर है 1961 में इसका गठन हुआ, स्थापना हुई थी। एंड 8वां क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रदूषण, सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रीन हाउस गैस, थर्ड है हमारा वनों की कटाई एंड फोर्थ है हमारा औद्योगिकरण। तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन 9 है हमारा, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा विस्तारवाद, ऑप्शन बी है हमारा घेराव नीति, ऑप्शन सी है हमारा अपारसार एंड ऑप्शन डी है हमारा मुक्त व्यापार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घेराव नीति। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा वाशिंगटन डीसी, बी है हमारा न्यूयॉर्क, सी है हमारा जेनेवा एंड डी है पेरिस। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन 11, विपोलरिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हमारा एक देश का प्रभुत्व, बी 2 महाशक्तियों का प्रभुत्व, सी गुटनिरपेक्षता एंड डी बहुपक्षीय गठबंधन। तो इसका सही आंसर है 2 महाशक्तियों का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन है हमारा 1974, ऑप्शन बी है हमारा 1998, ऑप्शन सी है हमारा 1965, ऑप्शन डी है 1990। तो इसका सही आंसर है 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, ग्रीन पीस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा जल संरक्षण, ऑप्शन बी है परमाणु हथियार विरोध, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी है मानव अधिकार संरक्षण। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन बी है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था को खुलना बनाना और ऑप्शन डी है कर प्रणाली को कठोर बनाना। तो इसका सही आंसर है हमारा अर्थव्यवस्था को खुला बनाना। क्वेश्चन 15 हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है?
ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी ब्रसेल्स, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ब्रसेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 से 1948 तक, ऑप्शन बी 1950 से 1952, ऑप्शन सी है 1950 से 1951, ऑप्शन डी है 1955 से 56। तो इसका सही आंसर है 1951 से लेकर 1952। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा 1950, ऑप्शन बी है हमारा 1952, ऑप्शन सी है हमारा 1959 और ऑप्शन डी है 1962। इसका सही आंसर है 1959। क्वेश्चन नंबर 80, पंचवर्षीय योजना का विचार किससे प्रेरित था? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी जल परियोजनाएं, ऑप्शन डी विद्युत उत्पादन। तो इसका सही आंसर है कृषि उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकालीन स्थिति कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा 1971, ऑप्शन बी है हमारा 1975 एंड ऑप्शन सी है हमारा 1980 एंड ऑप्शन डी है 1984। तो इसका सही आंसर है 1975 में आपातकालीन व्यवस्था लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, राजीव गांधी ने किस पंचायती राज संशोधन को लागू किया था? तो इसका ऑप्शन ए है 73वां और 74वां संशोधन, ऑप्शन बी 72वां या 73वां, ऑप्शन सी 71वां 72वां, ऑप्शन डी 74वां या 75वां। इसका सही आंसर है 73वां और 74वां संशोधन राजीव गांधी ने पंचायती राज में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका सही आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आप सबको ही पता है, आपने 11th में पढ़ा ही होगा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है हमारा लोकसभा, ऑप्शन बी है हमारा राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा एंड ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 25, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तो फिर भी देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जल संरक्षण, ऑप्शन बी है वन का संरक्षण, ऑप्शन सी है भूमि का संरक्षण एंड ऑप्शन डी है नहर परियोजना। तो इसका सही आंसर है वनों की संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखते हैं, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 एंड ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही आंसर है 1952। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ऑप्शन ए है हमारा 1965, ऑप्शन बी है 1969 एंड ऑप्शन सी है 1971 एंड ऑप्शन डी 1975। तो इसका सही आंसर है 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा? राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 के दशक में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो ऑप्शन ए देखते हैं, मंडल आयोग, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार एंड ऑप्शन सी बोफोर्स घोटाला एंड ऑप्शन डी है सभी। इनमें से सारी चीजें हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के मुख्य चुनाव आयोग का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए हमारा 4 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा 5 वर्ष, ऑप्शन सी है हमारा 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी है हमारा 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? यार ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि आपने क्लास 11 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 15 अगस्त 1947 एंड ऑप्शन बी है हमारा 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन सी है हमारा 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है हमारा 26 नवंबर 1949 में अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, शीत युद्ध के समय बनाई गई मार्शल योजना का क्या उद्देश्य था?
देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण, ऑप्शन बी है सोवियत संघ का हारना, एंड ऑप्शन सी है एशिया में शांति स्थापना, एंड ऑप्शन डी है अफ्रीका का विकास। इसका सही आंसर है यूरोप में आर्थिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख नेताओं में कौन शामिल था? पहला है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है टीटो, एंड ऑप्शन सी है नासिर, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है सभी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कौन सा विवाद मुख्य था? ऑप्शन ए है क्यूबा मिसाइल संकट, एंड बी है कोरिया युद्ध, सी है वियतनाम युद्ध, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र का गठन, एंड ऑप्शन बी है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का निर्माण, एंड ऑप्शन सी है वैश्विक सैन्य संगठन, एंड ऑप्शन डी है व्यापारिक प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 35 है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारा ए राष्ट्रीय सीमाओं का मजबूत बनाना, एंड ऑप्शन बी है देशों के बीच आपसी निर्भरता, एंड ऑप्शन सी है केवल एक देश का विकास, एंड ऑप्शन डी है क्षेत्रीय संगठन बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देशों के बीच आपसी निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 36 है विभाजित विश्व के दो मुख्य शक्ति क्या है? ऑप्शन ए है हमारा भारत और चीन, एंड ऑप्शन बी है अमेरिका और सोवियत संघ, एंड ऑप्शन सी है ब्रिटेन और फ्रांस, एंड ऑप्शन डी है जर्मनी और जापान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा? जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड ऑप्शन सी है रियो सम्मेलन, एंड ऑप्शन डी है गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है रियो सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? यूरो मुद्रा का उपयोग किस संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है नाटो, एंड ऑप्शन बी है यूरोपीय संघ, एंड ऑप्शन सी है गुट निरपेक्ष आंदोलन, एंड ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही आंसर है यूरोप, क्योंकि यूरोप की ही करेंसी है यूरो, तो वहीं पे यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 39 है यूएसएसआर के विघटन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक संकट, ऑप्शन बी है गोर्बाचेव की नीतियां, एंड ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक आंदोलन का उदय, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सब चीजें ही उसमें हुई थी यूएसएसआर में, विघटन का कारण ये सारे ही चीज थे। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है पर्यावरण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला रियो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1992, एंड ऑप्शन सी है 2000, एंड ऑप्शन डी है 2010। तो इसका सही आंसर है 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत का पहला नव उदारवादी आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1985, एंड ऑप्शन बी है 1991, एंड ऑप्शन सी है 1975, एंड ऑप्शन डी है 2000। तो इसका सही आंसर है 1991 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 73वां और 74वां संशोधन, एंड ऑप्शन सी है 44वां संशोधन, एंड ऑप्शन डी है 61वां संशोधन। तो इसका सही आंसर है 73वां और 74वां संशोधन में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है हरित क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह द्वारा, एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 44 है 1984 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, एंड ऑप्शन सी वीपी सिंह, एंड ऑप्शन डी मोरारजी देसाई, एंड इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1984 में उन्हीं के दो गार्डों ने गोली मार दी थी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है कृषि सुधार, ऑप्शन बी है पिछड़े वर्गों का आरक्षण, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था एंड ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो इसका सही आंसर है पिछड़े वर्गों का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1956। इसका सही आंसर है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सरकार्य आयोग किस से संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्य के संबंध, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी शिक्षा नीति एंड ऑप्शन डी कृषि सुधार। तो इसका सही आंसर है केंद्र और राज्य के संबंध से। क्वेश्चन नंबर 48 है, नारायण गुरु आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1967 के चुनाव को भारत की राजनीति में क्या कहा जाता है? कांग्रेस का वर्चस्व, ऑप्शन बी राजनीतिक क्रांति का युग, ऑप्शन सी गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय एंड ऑप्शन डी संवैधानिक संकट। इसका सही आंसर है गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय। ये क्वेश्चन पिछले साल सीबीएसई में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा किसने दिया था? ये पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1976 एंड ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर है 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, बखाड़ा नागल परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है उद्योगीकरण, ऑप्शन बी है कृषि सिंचाई, ऑप्शन सी है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन डी है जल आपूर्ति। तो इसका सही आंसर है कृषि सिंचाई। तो गाइस आज की वीडियो में केवल इतना ही था। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।